साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की जेल ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल ट्रायल में अब तक की कार्रवाई को कलअदम करार दे दिया। फैसले में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज को बतौर ऑफिशियल सीक्रेट एड जज तैनाती कानूनी करार दे दी गई। वजारत कानून के 29 अगस्त, 12 सितंबर और 25 सितंबर के नोटिफिकेशंस की कोई कानूनी हैसियत नहीं। वफाकी काबीना के 13 नवंबर के नोटिफिकेशन का इतलाक माजी की कार्रवाई पर नहीं हो सकता। काबीना की मंजूरी के बाद जारी नोटिफिकेशन किसी अदालती फैसले के तनाजुर में नहीं हुआ। जेल ट्रायल मुमकिन है, लेकिन इसके लिए कानूनी तकाजे पूरे करना जरूरी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस समन रिफत पर मुश्तमिल 2 रुकनी डिवीजन बेंच ने महफूज किया गया फैसला सुना दिया। बुजुर्ग सियासतदान सियासत की बजाय जाती दुश्मनी पर उतर आए। लाहौर के सियासतदानों का है ना खेलेंगे ना खेलने देंगे। अवाम ने महंगाई लीग का असल चेहरा देख लिया। शेर तो बिल्ली निकला। तब्दीली का नारा लगाने वालों ने तबाही के सिवा कुछ ना दिया। पीटीआई और नून लीग ने कभी अवाम को रिलीफ तक ना दिया। हमें मौका दें, पाकिस्तान की किस्मत बदल देंगे। हुक्मरानों को अवाम का कोई ख्याल नहीं। नफरत और तकसीम की सियासत से रियासत को नुकसान पहुंचा। बिलावल भुट्टो का दीर में खिताब। बिलावल ने बुजुर्गों से मुतालिक बयान अपने वालिद के लिए दिया है। उनकी वालिदा जिंदा होती तो फिर क्या सूरत हाल होती। बुजुर्ग और बच्चे की सोच में फर्क होता है। बिलावल के बयानात में वही फर्क नजर आ रहा है। सियासत बच्चों के हवाले नहीं होनी चाहिए। इंतखाबी माहौल में तलखी से बचना चाहते हैं। एक इलेक्शन मुतनाज़े हुआ, पाकिस्तान मजीद मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मौलाना फजल रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। नवाज शरीफ की JUI सरबराह से मुलाकात। मौलाना फजल रहमान की खुश दामन के इंतकाल पर ताज़ियत की। आइंदा इंतखाबात और सीट एडजस्टमेंट के हवाले से मुशावरत। PDMA के फोरम और सियासी हिकमत अमली पर भी बातचीत। बिलावल भुट्टो 10 दिन पहले तक अपनी हुकूमत बनाने की बात करते थे, अब मखलूत हुकूमत पर आ गए हैं। मजीद 10 दिन गुजरेंगे तो मान लेंगे कि नून लीग की हुकूमत बनेगी। हम पीपल्स पार्टी चेयरमैन को इस अंदाज से जवाब नहीं देना चाहते। हमारी पॉलिसी है, इस किस्म की तलखियों को बढ़ाने की बजाय कम करेंगे। पहले भी मुस्लिम नून की हुकूमत में मुल्क तेजी से तरक्की कर रहा था। उस वक्त मुल्क को साजिश के तहत डी-ट्रैक किया गया। आज मुल्क में महंगाई और डॉलर नहीं रुक रहा। मुल्क को दोबारा तरक्की के ट्रैक पर लाएंगे। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की न्यूज कॉन्फ्रेंस। और नवाज शरीफ की एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समात पीर तक मुलतवी। हमने मुतअद्दिद समातों पर नैब से सवालात पूछे। अल अजीजिया रेफरेंस में अपील तो बेंच के दोनों मेंबरान ने सुनी ही नहीं। अल अजीजिया को तो आप अभी भूल ही जाएं, सिर्फ एवनफील्ड पर दलाइल दें। एवनफील्ड रेफरेंस में अपील मैंने सुनी हुई है, कुछ चीजें मेरे जहन में हैं। दिनों में नहीं, घंटों के साथ साथ आपको कितना वक्त चाहिए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के समात के दौरान रिमार्क्स। नैब कोई भी सबूत देने में नाकाम रहा था। नैब ने उस वक्त वकला भी तब्दील किए थे। ज्यादा से ज्यादा 4 से 6 घंटे मुझे चाहिए होंगे। अमजद परवेज के दलाइल।